एक औरत ने जैसे ही एक सेरेमिक स्टैच्यू को घुमाया, उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक प्राचीन दानवी शक्ति को मुक्त करने जा रही है। उस मूर्ति के अंदर सदियों से बंद एक भयानक डायन कैद थी, जो तुरंत आजाद होते ही औरत पर झपट पड़ी। उसने अपने शरीर को मरोड़ा और चुपचाप महिला के चेहरे की ओर लपकी और एक किस के साथ धुएं में बदलकर उसके शरीर में समा गई। अब से हर बार जब कोई उस डायन का नाम पुकारेगा, वह उस महिला के अंदर से बाहर निकल आएगी, अपनी असली डरावनी रूप में। इस नजारे को देखकर हर कोई डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि चाहे डायन के पास असीम जादुई ताकत थी, वह अब भी पूरी तरह आजाद नहीं थी। उसका दिल, जो कभी एक गुफा में गहराई में छिपा था, उसे एक आर्कियोलॉजी टीम ने खोज निकाला और अब वह मिलिट्री ऑफिसर अमांडा वॉलर के कब्जे में था। अमांडा ने उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसका दिल हथियार बना लिया था। अपनी जान बचाने के लिए डायन को अमांडा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अमांडा ने उसकी शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए उसे आदेश दिया कि वह ईरान में मौजूद एक अत्यंत गोपनीय दस्तावेज लाकर दे। डायन ने बिना देर किए समय और अंतरिक्ष का पर्दा चीर दिया और महज 2 सेकंड में वो दस्तावेज अमांडा की टेबल पर फेंक दिया। यह देखकर सैन्य अधिकारी चौंक गए। वो जानकारी जिसे हासिल करने में सालों लग गए होते, डायन ने पलक झपकते ला दी थी। अब अमांडा को यकीन हो गया कि वह इस काली शक्ति को नियंत्रित कर सकती है। उसने इसका सबूत देने के लिए एक चाकू निकाला और डायन के दिल में चुभो दिया। दर्द में कराहती डायन फिर से वापस डॉक्टर जून मून के शरीर में समा गई। अमांडा की इस कार्यवाही ने सेना को यह भरोसा दिला दिया कि डायन को कंट्रोल में रखकर खतरनाक मिशन पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए अमांडा ने टास्क फोर्स एक्स बनाने की योजना शुरू की, एक ऐसी टीम जो खतरनाक कैदियों को लेकर सुइसाइड मिशन को अंजाम दे सके। इस टीम के लिए चुने गए अपराधी थे डेडशॉट, हर तरह के हथियारों में माहिर, जो 3000 मील दूर से भी सटीक निशाना लगा सकता है। हार्ली क्वीन, मासूम दिखने वाली लेकिन असल में पागल और खतरनाक जोकर की प्रेमिका। कैप्टन बूमरैंग, ऑस्ट्रेलिया का बैंक लुटेरा जो बूमरैंग से मार करता है। किलर क्रॉक, सीवर में रहने वाला जो टीवी पर सिर्फ ब्लैक कल्चर देखता है। एल डियाब्लो, एक गैंगस्टर जो आग पर नियंत्रण रख सकता है और लॉस एंजलिस के युवा अपराधियों के लिए भगवान जैसा है। लेकिन इन खतरनाक अपराधियों को भर्ती करना आसान नहीं था। हर किसी में मौत बांटने की क्षमता थी, लेकिन कमांडर रिक फ्लैग की धमकी और ताकत के आगे आखिरकार डेडशॉट ने जुड़ने पर हामी भर दी। पर जब रिक थककर होटल लौटा तो देखा कि जून नींद में डायन का नाम बुदबुदा रही थी। रिक तुरंत अमांडा को कॉल करने लगा, लेकिन डायन ने उस पर जादू करके उसे भ्रम जाल में खींच लिया और जून की जान से खेलने की धमकी दी। डायन खुद अमांडा के कमरे में जाकर अपना दिल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बॉक्स के पास पहुंचती है, उसमें लगे सिक्योरिटी अलार्म से उसे रुकना पड़ता है। वह तुरंत गायब होकर पास के कमरे में चली जाती है, जहां उसे अपने भाई इनकुबस की मूर्ति दिखाई देती है। डायन तुरंत मूर्ति को उठाकर सबवे के बाथरूम में जाती है, एक बदकिस्मत आदमी को कंटेनर के रूप में चुनती है और अपने भाई की आत्मा को उस शरीर में समा देती है। इनकुबस अब इंसानों को मारकर उनकी ऊर्जा से खुद को मजबूत बनाता है। सबवे की बिजली का इस्तेमाल करके वो तेजी से खुद को और ताकतवर बना लेता है। अब जब डायन को पता चलता है कि इंसान जो कभी उन्हें देवता मानते थे, अब उन्हें महत्व नहीं देते, वह क्रोधित हो जाती है। उसका उद्देश्य अब है दुनिया को बदलना और इंसानों को नष्ट करना, लेकिन उसका दिल अब भी अमांडा के कब्जे में है। इसलिए वो दोबारा जून के शरीर में लौट जाती है और सही समय का इंतजार करती है। दूसरी ओर इनक्यूबस सबवे स्टेशन में लोगों के बीच घुल मिलकर बीमारी का बहाना बनाता है। एक पुलिस वाला उसकी मदद करने आता है, लेकिन वह अचानक अपनी टेंटिकल्स निकालता है, डॉक्टर को जकड़ लेता है और दूसरे पुलिस वालों को भी मार देता है। आसपास खड़े लोगों को भी पकड़कर सबवे ट्रैक पर खींच लेता है और उनकी ऊर्जा से खुद को और ताकतवर बनाता है। दूसरी ओर अमांडा प्लान बनाती है कि डायन की मदद से वह एक मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब को सीधे इनक्यूबस के पास टेलीपोर्ट करा दे, लेकिन जैसे ही डायन को दोबारा शरीर का कंट्रोल मिलता है, वह बम लेकर भाग जाती है। अमांडा को समझ आता है कि अब डायन पूरी तरह आजाद हो चुकी है। उसने इनक्यूबस की मदद से दिल वापस पा लिया है। अब डायन और उसका भाई एक विनाशकारी जादुई हथियार बना रहे हैं, एक ऐसा जादुई मंडल जो आसमान में बन रहा है और पूरे शहर को तबाह कर सकता है। टैंक, मिसाइलें, सैनिक सब बेकार हो जाते हैं। घातक जादू पूरे शहर में फैल जाता है। कई घंटे में सेना की अधिकांश यूनिट्स नष्ट हो जाती हैं। स्थिति हाथ से निकलते देख अमांडा टास्क फोर्स एक्स को इस सुइसाइड मिशन पर भेजती है। हर सदस्य की गर्दन में एक छोटा सा बम फिट किया जाता है। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो अमांडा बटन दबाकर उसका सिर उड़ा सकती है। टीम हेलीकॉप्टर से शहर में भेजी जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी होती है और वह क्रैश कर जाता है। इसके बावजूद सभी सदस्य सुरक्षित उतरते हैं और अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। शहर के अंदर उन्हें पहली बार आमना सामना होता है उन प्राणियों से, इंसानों की शक्ल वाले, सफेद आंखों वाले झोंबी जैसे राक्षस जो डायन के काले जादू। भारी फायरिंग के बीच भले ही मॉन्स्टर्स की संख्या ज्यादा थी, लेकिन वे कोई खास फायदा नहीं उठा पाए। एक अकेला आदमी उन्हें पल भर में खत्म कर देता है, मगर किसी को नहीं पता कि विच पहले ही कई इंसानों को किस के जरिए व्हाइट आइड मॉन्स्टर्स में बदल चुकी है। अब
इस मिशन को पूरा करना बेहद मुश्किल हो गया है। मेजर रिक की अगुवाई में टास्क फोर्स टारगेट बिल्डिंग में घुसने में सफल होती है, लेकिन अंदर का माहौल बहुत भारी है। हर कोना मॉन्स्टर्स से भरा है और हर सदस्य पर दबाव बढ़ता जाता है। जब सोल्जर्स एक एक कर मारे जाते हैं और सभी हॉलवे में फंस जाते हैं, तब डेडशॉट जानबूझकर एल डियाब्लो को उकसाता है। वह देखना चाहता है कि ये शांत रहने वाला आदमी असल में क्या कर सकता है। एल डियाब्लो बस हल्का सा हमला करता है और पल भर में सभी मॉन्स्टर्स को जला डालता है। डेडशॉट घबराकर सफाई देता है कि उसने ऐसा सिर्फ टीम की भलाई के लिए किया। बिल्डिंग के भीतर रिक सभी को रुकने का आदेश देता है और अकेला एक सीक्रेट रूम में जाता है। डेडशॉट पीछा करता है और देखता है कि जिस शख्स को वे बचाने आए थे वो कोई और नहीं बल्कि अमांडा वॉलर हरसेल्फ है, वो औरत जो खुद अपने साथियों को मारने में संकोच नहीं करती। यह देखकर डेडशॉट और हर्ली दोनों की सोच हिल जाती है, पर गले में लगे माइक्रो बम के कारण वे कुछ नहीं कर सकते। हेलीकॉप्टर रूफटॉप पर आता है लेकिन किसी भी कॉल का जवाब नहीं देता। रिक को शक होता है और वह तुरंत फायरिंग का आदेश देता है। जवाब में विरोधी सेना की भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। सब बुरी तरह घायल होते हैं। जोकर जो छुपकर सब देख रहा होता है, डॉक्टर से कहता है कि हार्ले के गले की बम हटाई जाए और फिर हार्ली को टेक्स्ट करता है कि वह जल्दी भाग जाए। हार्ली ये जानकर कि जोकर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने आया है, गोलियों के बीच रस्सी पकड़कर हेलीकॉप्टर की ओर छलांग लगा देती है। वॉलर को गुस्सा आता है और वह डेडशॉट को उसकी बेटी की जान की धमकी देकर कहती है कि हार्ली को मार दे। डेडशॉट गोली चलाता है पर जानबूझकर चूक जाता है। वॉलर फिर भी हेडक्वार्टर्स से कॉल करती है और हाईजैक्ड हेलीकॉप्टर को उड़ा देने का आदेश देती है। जोकर और हार्ली एक दूसरे को गले लगाते हैं, तभी हेलीकॉप्टर पर मिसाइल लगती है। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और जोकर हार्ली को धक्का देकर बचा लेता है, जबकि खुद बिल्डिंग पर गिरते हुए गायब हो जाता है। वॉलर को एक टेंटिकल पकड़कर चाओ ज़ुए नेस्ट में खींच ले जाती है, जहां विच उसका दिल वापस लेती है और उसके दिमाग से लिंक कर अमेरिका के सभी मिलिट्री बेसिस की जानकारी हासिल कर लेती है। फिर वह अपना रिचुअल शुरू करती है और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम वाले सैटेलाइट को तबाह कर देती है। सभी स्क्वाड मेंबर्स एक खाली बार में बैठकर हार मान लेते हैं। रिक तब डेडशॉट को उसकी बेटी की चिट्ठियां देता है, जिन्हें वह पहले वॉलर से छुपा रहा था। उनमें डेडशॉट की बेटी का भावुक संदेश होता है, पापा मुझे पता है आप गलत काम करते हो, लेकिन मैं फिर भी आपसे प्यार करती हूँ। यह पढ़कर डेडशॉट को नई उम्मीद मिलती है और वह बाकी टीम को प्रेरित करता है। वे सभी जानते हैं कि भले ही समाज उन्हें खलनायक मानता है, पर कहीं न कहीं कोई उन्हें सच्चा प्यार करता है। स्क्वाड चाओ ज़ुए में वापसी करती है। प्लान ये होता है, किलर क्रॉक और कुछ सैनिक पानी के नीचे जाकर नाइटमेयर के नीचे बम लगाएंगे। बाकी लोग विच का ध्यान भटकाएंगे, लेकिन विच को सबकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वह सबको एक जादुई भ्रम में डाल देती है। डेडशॉट को सपना आता है कि वह बैटमैन को मार देता है। हार्ली खुद को जोकर के साथ एक खुशहाल घर में देखती है, लेकिन एल डियाब्लो अपने मरे हुए परिवार को देखता है और गिल्ट से उबर नहीं पाता। वह भ्रम तोड़ देता है और सबको भी नींद से जगाता है। विच नाइटमेयर को सामने लाती है। वो एंशिएंट मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, हाथ कटता है तो फिर उग आता है। लड़ाई में स्क्वाड बुरी तरह कमजोर पड़ती है और बम अब तक जगह पर नहीं पहुंचा है। एल डियाब्लो तब अपना अंतिम रूप लेता है, एक विशाल अग्नि राक्षस, और अकेले नाइटमेयर को धकेल कर टारगेट एरिया तक लाता है। वह पूरी ताकत झोंक देता है और नाइटमेयर का दिल निकालने ही वाला होता है, लेकिन शक्ति खत्म होने से वह खुद कुर्बान हो जाता है। क्रॉक बम लगा देता है और एल डियाब्लो की कुर्बानी से बम फटता है। नाइटमेयर तबाह हो जाता है। विच अब गुस्से में अपने असली राक्षसी रूप में आ जाती है और कहती है, या तो मेरे साथ जुड़ो या मरो। हार्ली दिखावा करती है कि वह मान गई है, लेकिन जैसे ही विच उसे भरोसा करती है, वह कटाना से उसका दिल निकाल देती है। किलर क्रॉक एक और बम रिचुअल ऑल्टर पर फेंकता है और डेडशॉट उसे निशाना बनाकर फोड़ देता है। विच की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। वह हार मानकर कहती है कि कटाना उसे मार दे ताकि वह अपने भाई से मिल सके, लेकिन रिक उसका दिल पकड़कर धमकी देता है, जून को वापस करो। विच जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाती है और खुद ही दिल मसल देती है। वो राख बन जाती है, लेकिन अंत में सबको चौंकाते हुए जून वापस लौट आती है रिक की बाहों में। वॉलर अपने बचाव के लिए स्क्वाड को थैंक यू नहीं कहती, वो बस 10 साल की सजा कम करती है, जबकि सभी की सजा 500 साल से शुरू होती है। लेकिन उनकी छोटी इच्छाएं, जैसे डेडशॉट की बेटी से मिलना या हर्ली का कॉफी मेकर, वो पूरी करती है। अंत में जोकर चमत्कारिक रूप से हेलीकॉप्टर क्रैश से बचता है और जेल में घुसकर हार्ली को बाहर निकाल लेता है। दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। इस